हमारी जो लेडीज़ हैं जो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं लेकिन उनको लगता है आई एम नॉट गुड एनफ. Like I said, there is nothing word is called too late, too old, too anything. Chase your dreams. Give yourself priority. Always give yourself priority. People, their mentality need to change. You know, Shanila. Because हम कह देते हैं women empowerment. What does that actually true? You mean it? आप उसका meaning क्या जानते हो? Meaning सब नहीं apply कर सकते हैं. I got so much already. I got confident. और ये बहुत important है. आप जहाँ पे जाते हो और अगर आपके आसपास के लोग अगर थोड़े से वैसे हो ना तो फिर आपको डिमोटिवेट कर देते हैं. अब वो सारी हील्स सजी पड़ी हैं और मैं उनको देखती हूँ कि हाय मैं दोबारा पहन सकती हूँ. आप प्लेटफॉर्म हिल्स ट्राई कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म हिल्स इज अ वेरी गुड एक्चुअली क्योंकि वो सपोर्ट करती है. स्टेलर हिल्स ऑब्वियसली इट लिटिल बिट लॉट ऑफ बैलेंस एंड एवरीथिंग वो थोड़ा सा जरूरत होता है. यार ये मॉडल क्या लाइफ है इनकी. यू नो दिस इज व्हाट द ग्लैम शोबिज़ क्या लाइफ है. और उसके बिहाइंड द सीन क्या जो मेहनत होती है. बहुत प्राउड फील कर रही थी कि आई अचीव दैट. मैं खुद अकेले अपने आप आज यहाँ तक पहुंची. एंड नॉट ओनली इन इंटरनेशनल फैशन, माय फर्स्ट इंटरनेशनल फैशन वीक. अच्छा, जब आपको आपकी फैमिली को पता लगा कि जापान का कुछ हो रहा है एंड ऑब्वियसली वो भी एक्साइटेड होंगी कि चलो हम भी जाएंगे साथ और हम भी करेंगे और ये सब कुछ, उनका क्या रिएक्शन था? दे वाज सपोर्टिव और हाउ? जब ये अपॉर्चुनिटी मैंने इंस्टाग्राम में देखा था कि दे आर डूइंग अ वर्ल्ड फैशन वीक एंड आई वाज लाइक करें कि मैंने अपने आप को फिर वही सिर्फ अब थोड़ा सा हुआ. फिर मैंने कहा अरे नहीं करते हैं. पता है मैं एक बात बताऊँ शानी, आई ऑलवेज वांटेड टू गो जापान. जापान इज़ लाइक वन ऑफ माय चाइल्डहुड ड्रीम टू गो देयर क्योंकि ऑब्वियसली जापान इज सो एडवांस्ड कंट्री. एवरीथिंग यू हर्ड सो मेनी. डेफिनेटली हाईली रिकमेंड. इट्स अ मोर डिसिप्लिन मैनरिज्म. सो ऐसा अभी तक आपने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उसमें कोई कंपटीशन अभी तक हुआ है कि होने जा रहा है? ये होगा. ये ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन लाइन्स आर ऑलरेडी ओपन्ड नाउ एंड ये होने वाला है 29th of March वॉटफोर्ड में. ओके, दैट्स गोइंग टू बी द फिनाले डे. यू नो हमेशा ड्रीम रहता है आई विश मैं ये ड्रेस पहन पाती. यू नो द गाउन पहन पाती, ये क्राउन पहन पाती. यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. गिव देयर अ चांस यार. तो ऐसा कभी हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि टोशिता मेरे कपड़े जो हैं वो आप पे सूट नहीं करेंगे, बहुत बार. या आप शॉर्ट हो उसके लिए? जी. अस्सलाम वालेकुम. कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से. ये शो ऐसा है जिसमें हम लोगों की बहुत सारी स्टोरीज आपको इंस्पायर करने के लिए, लोगों का पैशन और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन का जो आगे बढ़ना चाहती हैं, इन सब चीज़ों पे बात करते हुए आज जो खातून, जो खूबसूरत सी प्यारी सी चुलबुली सी एक खातून मेरे साथ हैं, वो ऐसी हैं जिन्होंने ब्यूटी को रिफ़ाइन किया, जिन्होंने एक रीडेफिनेशन किया ब्यूटी को, कॉन्फिडेंस किया और लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी दिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी दी. तो मेरे साथ हैं आज टोशिता रॉय. हाय टोशिता. Hi, you're right. I'm okay. How are you? I'm good. Not bad. ये इंट्रो तो कुछ भी नहीं था. हमने सोचा आहिस्ता आहिस्ता जब बात करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि टोशिता एक्चुअल में क्या है. एक छोटी सी, कहते हैं ना, छोटी सी पुड़ी में बड़ा सा धमाका. I hope so. Yeah. You achieve माशाल्लाह a lot. Thank you so much. जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा हो सकता है, बट यू अचीव सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ. आज मैं चाही थी कि हम अपनी जो लेडीज़ यहाँ पे, जो गर्ल्स हैं, जो मैरिड हैं, जिनको लगता है कि बस दैट्स इट, अब बच्चे हो गए, अब शादी हो गई, आई एम डन, आई एम जस्ट फॉर द हाउस नाउ, नथिंग एल्स. सो मैं चाहती थी कि आप आएँ, आप उन सबको इंस्पायर करें. Thank you so much. And thank you so much for giving me this opportunity as well. But yeah, this journey is a beautiful journey. Yeah. बहुत rediscover myself actually. बिल्कुल. मैं ये कहती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी, ये आपने ठीक ही कहा कि आफ्टर 40 के बाद और 30 के बाद हम लोग अपने इतने बिजी हो जाते, बच्चे, फैमिलीज़, अपने परिवार, आसपास के लोग, सोशल लाइफ में हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं.
और हमारी ड्रीम्स या कुछ कहीं ना कहीं हमारी दबके रह जाती है. हाँ, बिकॉज वी ऑलवेज लाइक हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि फैमिली कम्स फर्स्ट, Absolutely. kids comes first, husband comes first, But- ससुराल comes first. Absolutely. Everything comes first, but we don't come first. Yeah. We don't give ourselves priorities. And this is where it's lacking. And somewhere every woman has got a dream to Yes, chase. But yes. somewhere because of they never get an opportunity, उनको platform नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो शाइन नहीं कर पाते हैं, या कुछ societal boundaries और सब कुछ की वजह से वो उनके जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं बंद के रह जाती है कहीं ना बिल्कुल कहीं. बिल्कुल. और फिर वो अक्सर हमने देखा है कि अपने बच्चों को कुछ अपनी पिक्चर्स निकाल के दिखा रही होती हैं कि मैं ऐसी होती थी. Yeah. और एक हमारे इस साउथ एशियन कम्युनिटी में ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि शादी हो गई, सो अब तो बॉडी भी हमारी जो है फिगर भी डिसफिगर हो गया, और बस आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग नाउ. यही बात चीज़ मैं कहूँगी कि देर इज़ नो वर्ड एज सच कॉल्ड आई एम टू ओल्ड, आई एम टू लेट. ये वर्ड कुछ है नहीं, ये हमारे दिमाग के अपने ऊपर बनाया हुआ, और सोसाइटीज़ ने बना रखा है कि भाई तुम टू हो. बिकॉज जैसे मैं आई एम नाउ ओवर 40 years old, सो जब व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी पैजेंट्री के थ्रू से, तो मुझे बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने मोटिवेट किया, बट कुछ लोगों ने भाई कैसे कर सकते हो, 2 बच्चे हैं आपके, ऐसे कैसी माँ हो आप कि आप 2 बच्चों के छोड़ के. क्योंकि आप जब अपने बारे में कुछ सोचने जाते हैं तो आपको इतने लोग इतने ज़्यादा बंद कर देते हैं, आप खुद भी हो जाते हो कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ. दैट दो कैसा वाला जो क्वेश्चन है, टू देयर इज नो टू एनीथिंग. दिस इज लाइफ नाउ, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर जर्नी, यू शुड क्रिएट योर ओन. बिल्कुल. अच्छा टुशीटा, सब कुछ शुरू कैसे हुआ? आप शुरू से आपको मॉडलिंग का शौक था, आप शादी से पहले भी करती थी, मुझे थोड़ा सा बताइए. जी यस, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहती हूँ. मैं वैसे दिल्ली से, इंडिया से हूँ, और मेरे डैड फैशन फोटोग्राफर है. तो मेरे डैड ने कि चलो हमारी घर में इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की है, उनको लगा तो कि हम कहते हैं. तो मैंने ZTV में होस्टिंग किया था, दूरदर्शन में मैंने होस्टिंग किया था व्हेन आई वाज 12 years old. तो दैट्स हाउ माई जर्नी हैज स्टार्टेड. एंड फिर मैंने मूवीज़, बंगाली मूवीज़ में इंडिया में मैंने कुछ किया, बड़े बड़े बिग एक्ट्रेस के लिए, चाइल्डहुड एक्ट्रेस में. तब अब मैं आई थिंक आई वाज 7 years old, देन दैट्स हाउ माई जर्नी. बट देन उसके बाद बहुत अच्छा चल रहा था. आई वर्क फॉर सहारा एयरलाइंस, रैनपैक से, बड़े बड़े कंपनी में ब्रांडेड मॉडल की तरह से मैं थी चाइल्ड. ओके. बट मेरी मॉम को थोड़ा सा वो लगा, नहीं भाई अब पढ़ाई करना है, बस हो गया, अब ये पढ़ाई में नहीं डाइवर्ट हो रही, मतलब ये शी इज़ गेटिंग डाइवर्ट, सो लेट्स फोकस ऑन पढ़ाई ओनली. तो माई डैड वॉज ऑलवेज लाइक हेल्प मी सपोर्ट में, कि नहीं करना चाहिए, बट माई मॉम वॉज लाइक नो. और आज से 20 years और मे बी कितने साल मैं बताऊँ, तब उस टाइम पे इतना ज़्यादा मॉडलिंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था कि वहाँ पे इस इंडस्ट्री ख़राब है, दिस काइंड ऑफ, दे हैव अ लॉट ऑफ इमेज अबाउट द मॉडलिंग. It's always actually. It's always there. But so that's why my mom didn't allow. And then anyway उसके बाद पढ़ाई किया, फिर उस करियर पे, फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर मूव हो गई UK में, एंड देन उसके बाद बच्चे, फैमिलीज़. सो कहीं ना कहीं मेरी ड्रीम कहीं ना कहीं वो बन के रह गई. बट मुझे कहीं ना कहीं बहुत था कि मुझे आई वांट टू डू दैट. आई थिंक आई वाज डूइंग वेरी वेल. फिर मैंने पैजेंट्री देखा ऑनलाइन में, तो मुझे लगा अरे वाह करना चाहिए. फिर मुझे लगा कि कैसे करूँ, मैं तो शॉर्ट एंड पटीट हूँ, यहाँ पे तो पैजेंट्री मतलब हमारा ये है इमेज कि 5'9" होनी चाहिए, फ्लॉलेस, ब्यूटी एकदम, बिल्कुल स्लिम ट्रिम. बट मैं तो अभी I'm a mother of 2 children, and I had a baby that time, and obviously I'm kind of like, you have curves and you have got like a mommy's tummy and things like that, you have so much pouch, everything. And ना मेरी aesthetics look सब है, कुछ है, so मैं कैसे जाऊँगी. तो मैंने उनको जब अप्लाई किया, मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा, मैंने फर्स्ट थिंग, मैंने अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दिया. मैंने अपने बारे में कि मैं तुझे हूँ, मेरी ना ये फ्लॉ है. मैंने अपने फ्लॉज मैंने अपने दिखाए कि मेरे ना बॉडी में मैं बहुत वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ, मैं मदर ऑफ ये हूँ, मैं मेरी हाइट इतनी अच्छी नहीं है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल माई बट डिडंट मेंशन अबाउट माई क्वालिटीज़, कि मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मेरी ड्रीम क्या है.
तो वो they came back after and they said कि we're not looking like this is the criteria is about yourself, your journey, which is I was like okay, but then उसके बाद मुझे 4 महीने लगे to make that decision should I go for it or not, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी प्लेटफॉर्म में नहीं गई हूँ, क्या क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, there was so much doubt, self doubt अपने ऊपर. फिर मैंने कहा you know I made the courage and the courage is about taking a step to fill the application. ये मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, let's see, let's give it a try. And when I've tried, I've gone through that journey and then I've learned so much things from there. And from there, I never looked back. Even though after that I won the Glamorous Beauty of the Asia Great Britain 24. Then I got Fitness Great Britain 24. And that's basically like, you know, I can do it. Yeah. You know, जो बंदी अपने आप को इतनी सेल्फ डाउट में थी और मैंने वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया. देन आई वेंट टू द इंटरनेशनल फैशन कॉन्टेस्ट एंड विद इन अ मंथ आई गॉट बेस्ट पोजर इन UK as well. So within that journey, 3 months journey, I have learned so much. And then since then I thought, let's dig in this. This is अब ये जर्नी अब स्टार्ट हो गई, अब पीछे मुड़ के नहीं जाना. पीछे मुड़ के नहीं देखना. और आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो बाकी उन लेडीज़ के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो समझते हैं कि बस अब शादी के बाद, बच्चों के बाद वी आर डन एंड अब हम कुछ कर नहीं सकते, या वी आर नॉट गुड इनफ, या मैं अब थोड़ी कर्वी हूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूँ. वो कहेंगे क्योंकि हम मॉडल्स जो रैम्प पे देखते हैं जी, दे आर वेरी स्किनी, इट्स लुक लाइक हैंगर्स. मतलब समटाइम उन पे कपड़े भी नहीं अच्छे लग रहे होते हैं, वो इतनी पतली होती हैं. और लेकिन जो फैशन इंडस्ट्री है उनको मोस्टली वैसी ही लड़कियां चाहिए. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा. जब स्टार्ट जर्नी किया लास्ट ईयर, ऑब्वियसली आई स्टिल आई वाज कर्वी एंड एवरीथिंग एंड आई एम एट द मोमेंट, तो मुझे बहुत जगह से नहीं एक्सेप्ट किया गया. एंड देन आई डिसाइडेड आई विल क्रिएट माई ओन जर्नी, आई विल क्रिएट माई ओन प्लेटफॉर्म एंड नॉट फॉर माई सेल्फ, आई विल ऑल्सो क्रिएट फॉर अदर वुमेन एज वेल. क्योंकि अब now I'm a fashion show director. I do a lot of fashion shows, international, nationals in UK. And I'm giving a platform to every size of woman. Height, size, weight, these things are insignificant in my eyes. Because हमारे दिमाग में ये है ना, फैशन मतलब वो कपड़े सिर्फ वही साइज 8 और साइज 6 की लड़कियाँ को पसंद. क्यों? एक औरत जब प्रेगनेंसी जाती है, she has got scar, she has got lot of things, she got hormonal imbalance, so many things. Stretch marks होते हैं, बिल्कुल सब कुछ. और एज के defines, you know. So why we are strict to, you know, with that ki we have to have that certain beauty we need. Beauty comes with every size, every colors, everything, texture, and you should be comfortable, you should be proud who you are. You know? मेरी एक डिज़ाइनर से बात हुई तो ऑरेकल अवार्ड्स पे ही, तो वो मुझे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़े कुछ कर्वी लड़कियाँ भी पहने. मेरी उनकी साड़ियाँ थी, तो कहती मैं चाहती हूँ कि मैं कोई कर्वी मॉडल्स हों, उन पे मेरी साड़ियाँ पहनी हुई खूबसूरत लगें. मुझे कहती मज़ा नहीं आता है. उसको तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये पहली डिज़ाइनर है जिसको मैं ये सुन रही हूँ, वरना वो कहती हैं कि सब स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल हों और वो उसी में अच्छी लगे ना. तो वो भी आपको ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं. बिल्कुल. विनिंग इज़ अमेजिंग, बट imagine the journey. They must have taught you a lot. आपने बहुत कुछ सीखा होगा. जी बिल्कुल. आपने क्या सीखा? मतलब इस पूरी जर्नी में आपको नेगेटिव लोग भी मिले होंगे डेफिनेटली, आपको पॉजिटिव लोग भी मिले होंगे. But what have you learned? What I have learned in this journey कि this is your platform, your journey. When people will always say remarks about your look, ठीक है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आप जब अपने आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, और आपको पता है आपको कहाँ जाना, आपका विजन अगर क्लियर है ना, तो इट डजंट मैटर व्हाट दे आर थिंकिंग, यू कांट चेंज एवरीवन्स परसेप्शंस. बिल्कुल. मैं ये कहती हूँ, मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग, एज एन एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मैं अर्ली एवरी मॉर्निंग आई गिव, कुछ भी अच्छा होता है मैं अपने आप को सेलिब्रेट करती हूँ, अपने आप को. आई से थैंक यू टू माई सेल्फ, आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई लुक आफ्टर थिंग्स, बिकॉज वाई डू आई नीड रिलाई ऑन अदर पीपल कि कब वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे. आई डोंट नीड टू बी. सो मुझे ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स बहुत मिलते हैं. अरे यार कैसे, सोशल मीडिया में भी, यार you're 40, अब आप आंटी लग रही हो, यू नो यू शुडंट डू दिस थिंग्स, और
ये हमने ये सारा कुछ जो नॉर्म्स है ना, ये इट्स नीड्स टू बी, इट्स स्टीरियोटाइप्स, इट इज इट इज स्टीरियोटाइप्स, बिकॉज हमारे दिमाग में है कि भैया आप 40 साल के बस सब खत्म कर दो, एक्सपायरी डेट, ये अब बस मिडिल एज आ गई है, इनको अब कुछ नहीं मिला, तो उनको ये द स्टीरियोटाइप्स नीड टू बी, द आइस ब्रेक नीड टू बी ब्रेक, दैट्स द मेन थिंग। या आपको अपनी सोच बदलनी है, तो सोच तभी बदलोगे जब आप अपने आप को रेस्पेक्ट करोगे, आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करोगे। बट एज अ वुमेन हम लोग एक्चुअली शुरू से शायद हमारे माइंड में ये होता है कि सम अदर पर्सन हैज़ टू अप्रिशिएट अस, तो ही हम खूबसूरत हैं जी। कोई हमें कहेगा कि तुम आज खूबसूरत लग रही हो, चाहे मैं शीशे में देखो मैं ना भी लग रही हूँ, लेकिन अगर उसने कह दिया तो मैं खूबसूरत हूँ। बिल्कुल, ये हमारे माइंड में शुरू से ये बातें होती हैं और हम उसी को देख के चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किसी ने कहा तो ठीक है, मैंने जो आज पहना चाहे मुझे जितना मर्जी अच्छा लग रहा है, हाँ। लेकिन अगर किसी ने कह दिए चलो यू नॉट लुकिंग नाइस, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड चेंज इट। Yeah. Why do? This is what I'm trying to say. Why do you have to do that? हम शायद हमारी वो कहते हैं ना कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हुई हुई है शुरू से कि हम बस दूसरों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। अच्छा तुषिता, जब आप फर्स्ट टाइम रैंप पे चली, कुछ था कि मैं गिर ना जाऊं, मैं कभी हुआ कि स्लिप हुई हूँ रैंप पे? स्लिप तो नहीं है, बट एवरी रैंप वॉक इज अ चैलेंज फॉर मी। आई ऑलवेज से दैट मैं हमेशा ग्राउंडेड होके चलती हूँ, तभी आप सक्सेस हो गए लाइफ में। ये है बिकॉज एवरी प्लेटफॉर्म इट्स डिफरेंट, क्राउड, डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट लाइट्स, एवरीथिंग। तो आप जितने ग्राउंडेड होगे आप उतना ही, और ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना। मैं एक चीज कहती हूँ कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप हर जगह ना, आप दूसरे जगह एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। तो आपके वहाँ पे हो सकता है इतने इनफ लाइट नहीं है, वो आपको वहाँ पे शायद जो रनवे प्लेटफॉर्म है वो इतनी कंफर्टेबल जगह वो है नहीं, छोटा सा स्पेस है, आप उसमें कैसे एकोमोडेट करोगे? द मोर यू गोइंग टू बी ऑथेंटिसिटी और फ्लेक्सिबल आप होगे, तब आप ऑटोमेटिक सब। मैं आज भी घबराती हूँ। मैं अभी आई वेंट टू द जापान इंटरनेशनल, आउट ऑफ 80 मॉडल्स आई वाज द ओनली वन एशियन वुमेन इन देयर, एंड पेटीट मॉडल, सब लंबी लंबी मेरे से लड़कियाँ, बिल्कुल जैसे मॉडल्स होनी चाहिए। एंड आई वाज, बट आई स्टैंड आउट। मैं शायद कहती, बट मैंने कहा दिस इज माई प्लेटफॉर्म, यू ऑन दिस स्टेज। एंड आई ऑलवेज से टू माई मॉडल्स, जो भी मेरी कहते हैं मेरी मॉडल्स हैं, you on the stage. I always inspire them. Forget about what people are thinking. Don't look at them. You are confident yourself. ये आपका है, ये आपकी जर्नी है, आपने यहाँ से यहाँ ये करेज लेके आप इतने जर्नी तक यहाँ तक आए हैं, तो इसको आगे भी आप बढ़ो। कौन क्या देख रहा है वो तो वैसे भी बोलेंगे यार, वैसे भी वो कुछ भी बोलेंगे। चाहे आप कहते वो यार ये अच्छी नहीं लग रही है, यार ये ऐसी है, इसको ना ये वाला अच्छा नहीं लग रहा था, they will always going to say. So okay, does it matter? That's my answer. Does it matter to you? Nothing should not stop for anybody. किसी चीज़ के लिए आप रोको मत। मैं एग्जांपल अभी देती हूँ, मेरा रिसेंटली एक शो था, एंड वहाँ पे एक डिज़ाइनर, विच आई नॉर्मली नेवर से दैट, विच आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, एंड people they said, oh, she looked like skeleton, it doesn't look like, and that's not, remark should not becomes why people have the concept of the beauty कि भाई हमें तो वैसे ही चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से। फैशन, आप जब कपड़े खरीदने जाते हो तो हमें हमेशा आप देखोगे कैटलॉग्स में लड़कियां लंबी और स्लिम ट्रिम वैसे क्यों, और भी देयर इज सो मेनी वुमेन इन द अराउंड द वर्ल्ड, दे वांट टू बी एक्सपोज्ड, दे वांट टू बी हैव अ टैलेंट, दे हैव गॉट अ टैलेंट, व्हाई नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब हमने एक मॉडल पे कपड़े देखे होते हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं जी, और जब हम पहनते हैं तो वो स्मूथ, सब टाइम वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमने भी अब हम कर्वी होने के बावजूद हमने माइंड में एक चीज बना ली होती है कि जैसी मॉडल लग रही है ये कपड़े पहन के मैं भी ऐसी ही लगूंगी। इसलिए मॉडल्स थोड़ी हर तरह की मिक्स एंड मैच होनी चाहिए, ताकि अच्छा मुझे अगर मैं किसी कर्वी को देख के पहन ले रही हूँ तो अच्छा मैं ऐसी लगूंगी, तो देख लो मैंने लेना है कि नहीं लेना। जी जी। अच्छा, अब रनवे पे ये होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं कि मेरे कपड़े कौन सी मॉडल पहने की। जी, ऐसे बहुत से हुआ है ऐसा, लाइक दिस इज द पैटर्न, दिस इज। तो ऐसा कभी हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि तुषिता मेरे कपड़े जो हैं वो आप पे सूट नहीं करेंगे, बहुत बार, या आप शॉर्ट हो उसके लिए? जी, बहुत बार, in real, I mean so many times I have to come across, and I was like, okay, I mean I take it like
that's their mentality. I can't change everyone's perception. That, like I said, make away. But mera ye hai ki why? My question is why not? Giving an opportunity. Give that person. I'm wearing a 6-inch heels. ठीक है, मैं हो सकते 5'9" नहीं हो, but 5'6". But maybe I have a dream to wear that dress. Yeah. Why not you giving that? And this is what, now this is why the reason I have created the platform कि मेरे platform में हर किस्म की women will come. They will come. They will come in the 40 plus. They will come in the 20s. They will come, the plus size models. They will come skinny models. Everybody should come. Everybody, because I want them कि वो एक हमेशा ड्रीम रहता है आई विश मैं ये ड्रेस पहन पाती द गाउन पहन पाती ये क्राउन पहन पाती दैट काइंड ऑफ थिंग गिव देयर अ चांस यार इफ यू डोंट गिव हर अ चांस हाउ विल शी विल गो फॉर इट अच्छा आपने जैसे आप अभी बता रही हो कि आपने अपना प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया है व्हाट इट कॉल सो मैंने अपना प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं ब्यूटी पैजेंट मैंने अपना खुद आई एम द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दैट इट्स कॉल्ड मिसेस एशिया एम्प्रेस यूके ओके सो इसमें सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया हैं इसमें आप यूके नेशनल होने चाहिए और एज है बिटवीन 18 to 60 ओह वाओ बिकॉज आई थॉट 40 के बाद क्या 50 के बाद क्या इवन 60 वुमेन्स दे कैन ऑल्सो दिस इज नॉट अबाउट ब्यूटी इट्स अबाउट योर आपका अपना रीडिस्कवर योर सेल्फ ओके इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एम्पावरमेंट सो ऐसा अभी तक आपने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उसमें कोई कंपटीशन अभी तक हुआ है कि होने जा रहा है ये होगा ये ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन लाइन्स आर ऑलरेडी ओपन नाउ एंड ये होने वाला है 29th of March वॉटफोर्ड में ओके दैट्स गोइंग टू बी द फिनाले डे इसमें हम आपको कैट वॉक ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और देर इज़ अ लीडरशिप स्किल्स में हम क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए हम प्रिपेयर भी करेंगे सो द लेडी शी इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड शी इज़ अ लवली लेडी एंड शी इज़ गोइंग टू बेसिकली डू द ज़ूम क्लास टू ट्रेन द गर्ल्स कि कैसे आप क्वेश्चन आंसर्स एंड मैं ये सिर्फ फिनाले के लिए तैयार नहीं कर रही हूँ मैं उनको तैयार कर रही हूँ आगे के लिए कि कब जब आप कहीं कोई और जिस प्लेटफॉर्म में जाए आप कॉन्फिडेंट होकर आप बात कर सकें आपको वो एक्सपोजर मिल सके आपको वो आप क्या बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छा अभी आपने जैसे बताया कि आप जापान गई थी जी उसका थोड़ा सा बताएं वो क्या था कैसे सिलेक्ट हुई क्या किया वहाँ जाके पता है मैं एक बात बताऊँ शानी आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो जापान जापान इज़ लाइक वन ऑफ माई चाइल्डहुड ड्रीम टू गो देयर क्योंकि ऑब्वियसली जापान इज सो एडवांस्ड कंट्री एवरीथिंग यू हर्ड सो मेनी डेफिनेटली हाईली रिकमेंड इट्स अ मोर डिसिप्लिन मैनरिज्म बस हम हर दफ़ा रुक जाते हैं कि खाने का सोच के बिकॉज लाइक वे मुस्लिम्स तो हलाल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या होगा बस ये सोच के तो एक छोटी सी ब्रेक लग जाती है लेकिन है शौक के जाएंगे ज़रूर जाएंगे चाहे वेजिटेरियन खाते रहे नहीं देयर आर सम रेस्टोरेंट्स वहाँ पे इंडियन कुछ दो है नॉट एज मेनी ऑफ लाइक इंडिया यूके और पाकिस्तान ऐसा नहीं मिलेगा आपको इतना बट है वहाँ पे जहाँ हलाल भी है एंड दे मेंशन इट्स अ हलाल बट देयर आर अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस सो दैट्स फिश हाँ सो आप फिश अगर इफ यू आर लाइक फिश एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दिस फिश एंड एवरीथिंग and the food is amazing and then the people the country is like worth it to go तो जब ये अपॉर्चुनिटी मैंने ये इंस्टाग्राम में देखा था कि दे आर डूइंग अ वर्ल्ड फैशन वीक एंड आई वाज लाइक करें कि मैंने अपने आप को फिर वही सिर्फ अब थोड़ा सा हुआ फिर मैंने कहा अरे नहीं यार करते हैं तो फिर मैंने वहाँ पे इंक्वायरी किया एंड आई वाज लाइक लुक दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग दिस इज़ व्हाट माय प्रोफाइल and they really liked it and they shortlisted rightly. Oh, wow. So after this everything they had a meeting with me with the interpreter obviously I had like a 2 hours interview with them why they want to and everything the question answers they ask and they really liked me straight away and they said we want you and I was like I'm privileged I'm so वहाँ पे मैं जब गई and so मेरे 2 ड्रीम्स पूरे हैं एक साथ अच्छा जब आपको आपकी फैमिली को पता लगा कि जापान का कुछ हो रहा है एंड ऑब्वियसली वो भी एक्साइटेड होंगी कि चलो हम भी जाएंगे साथ और हम भी करेंगे और ये सब कुछ उनका क्या रिएक्शन था दे वाज सपोर्टिव और हाउ They were actually and when I told my son and my daughter obviously she's only 4 years old she's too young
एंड ही इज लाइक मैं भी चलूंगा और मुझे पता था वो क्यों जाना चाहता है ऑब्वियसली शॉपिंग द कंट्री एंड एवरीथिंग टिपिकल ही इज 12 years old. तो फिर मुझे लगा यू नो व्हाट I'm going to take my son because it's nice. I couldn't take my daughter because obviously I'm going to be busy with my shoots and everything, and she's too young and I need to focus on this thing. So I left my daughter with my ex-husband and he looked after the things. So I got a lot of support, yes, and everybody appreciate a lot and everybody is like, you doing fantastic. I can't believe within a year how far you have come through, you know. Wow. तो कैसा था लाइक जो यहाँ पे होते हैं उससे डिफरेंट था कि वैसा ही था, मतलब क्या किया आपने वहाँ पे? जी पहले तो मैं जैसे ही लैंड किया क्योंकि ड्रीम चाइल्डहुड ड्रीम बड़ी जोर से मैंने चुना का आई डिड इट अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही थी कि आई अचीव दैट वन. मैं खुद अकेले अपने आप आज यहाँ तक पहुँची हूँ एंड नॉट ओनली इन इंटरनेशनल फैशन, माई फर्स्ट इंटरनेशनल फैशन वीक. अच्छा यहाँ पे वो लोग फाइनेंशियली हेल्प आउट करते हैं या उनकी तरफ से होता है कि you need to do your own? So that's opportunity they give you, but they have opportunities is basically for the future perspective. So they will basically publications in social media and everything in high profile, which actually helps you a lot to build your profile. Definitely. So internationals obviously, and you work with a different big media actually. So that I have got the scope. So which is coming up soon now. I am going for Milan also. Oh wow. Yeah. So this is how the journey starts. Yeah. So वही मैं कह रही हूँ कि so when I went there, it was fantastic. And first 2-3 days, we just chill out, enjoy, look for everything, and do shopping, roaming around, everything, whatever I want to do that. बहुत मस्ती की. फिर उसके बाद चौथे दिन काम पे लगे. मैंने कहा चलो अब काम पे लगता है. तो उस दिन एक चीज़ हुआ कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वहाँ पे, क्योंकि माई सन नेवर एक्सपीरियंस्ड, ही सॉ मी इन रनवे एंड एवरीथिंग बट ही नेवर एक्सपीरियंस द बिहाइंड द सीन. सो देयर वाज अ सीन कोई नहीं देखता है, बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग. और बहुत पता है हम लोग को लगता है बड़े यार ये मॉडल क्या लाइफ है इनकी, यू नो दिस इज व्हाट द ग्लैम शोबिज क्या लाइफ है. बट उसके बिहाइंड द सीन क्या जो मेहनत होती है सुबह से लेके कहते हैं आपको ये नीड टू बी लुक फ्रेश. एक तो जेट लैग, क्योंकि 8 hours बिहाइंड यूके, तो मुझे जेट लैग का प्रॉब्लम था. फिर उसके बाद आई नीड टू लुक फ्रेश. सो सुबह से लेकर रात में, और मुझे तब नींद आ रही है जब शो स्टार्ट होने वाला है. तो आई वाज लाइक सो मेक श्योर आई डोंट गो टू स्लीप. सो आई वाज लाइक रेड बुल के ऊपर रेड बुल पी रही हूँ ताकि अपना हेड लुक फैन. तो ही सॉ कि यू नो एंड देन डिजाइनर्स ये कपड़े पहनना, वो नहीं पहनना, ये करना, यू नो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. Then my son like, Mom, it is a hard work. It is. He appreciates since then, you know, so he understood कि it's not easy. That's the thing, and I wanted to see, मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि इतनी easily life नहीं मिलता है. You need to work hard. कुछ भी नहीं मिलता easy. कुछ भी नहीं मिलता है. मुझे सबसे मुश्किल लगता है हील जो लाइक ठीक है, जो बहुत लंबी लंबी मॉडल है हील उनको भी पहननी पड़ती है, लेकिन जिनका थोड़ा सा हाइट, जैसे अब मैं भी इतनी ज़्यादा हाइटेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी लंबी हील अगर पहननी पड़े तो मुझे तो मौत पड़ जाती है कि ये इतनी लंबी हील पहन के मैं कैसे चलूँगी. मुझे तो अभी भी प्रॉब्लम होती है. आप वो कह रहे हो 6 इंच अभी भी. बट मैं एक चीज़ बताऊँ शानिला, आप अगर ये 2 साल पहले की ये सब बातें मुझसे पूछते ना, तो मैं तो एग्जैक्टली आपके जैसे, मैं शायद बाकी औरतों के जैसे मैं किचन हील्स पहनती थी और आज मैं 6 इंच 7 इंच हील्स पहनती हूँ. तो ये आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो मैं अपने पैजेंट्री में भी ट्रेनिंग दूंगी गर्ल्स को कि कौन से हील्स आपको कंफर्टेबल होना चाहिए. बट इट डजंट मैटर, यू हैव टू वेयर 6 इंच. You don't have to be. If you are doing in my other shows, maybe the requirements, but in my shows, as long as you are comfortable yourself, you're comfortable with your height, your skin, your everything, your body, everything, just do it. It doesn't matter. मैं आ रही हूँ फिर. आप आ रहे हो, बस आप तो आ रहे हो, मैंने तो बोल दिया है. बहुत मुश्किल है वो आप हम पे छोड़ दो. हील्स जो होती है ना, लाइक मुझे हील्स को एक्चुअली मैंने अपनी जवानी में भी ना ज़्यादा, तब खुस्सों का बहुत फैशन होता, खुस्सा जो होता है ना, कोल्हापुरी, बहुत प्यारा लगता है. तो मैं वही पहनती थी हमेशा से. फिर उसके बाद शादी के बाद भी बहुत सालों के बाद जाके ये दिमाग में घुसा कि भाई जब ड्रेस की अच्छी फ्लो हील से आती है, सो यू हैव टू वेयर द हील. और फिर जब पहननी शुरू की इतनी लंबी लंबी हील सब कुछ,
उसके थोड़े अरसे बाद ही घुटनों में पेन होना शुरू हो गई। फिर वो सब, अब वो सारी हील्स सजी पड़ी हैं और मैं उनको देखती हूँ कि हाय मैं दोबारा पहन सकती हूँ। आप प्लेटफॉर्म हिल्स ट्राई कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म हिल्स इज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि वो सपोर्ट करती है। स्टेलो हिल्स ऑब्वियसली इट लिटिल बिट लॉट ऑफ बैलेंस एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा सा जरूरत होता है, बट आई थिंक प्लेटफॉर्म हिल्स इज सपोर्ट योर एवरीथिंग, सो विच द क्वाइट थिक वन एंड उसमें तो फिर इतना ज्यादा दुखेगा नहीं। अच्छा, फिर आप बता रही थी कि वहाँ पे आपका पूरा दिन जो था फ्रॉम 8 o'clock to 10 o'clock, एंड योर सन वाज वाचिंग, वाओ कि कितना मुश्किल काम है। The first thing he said after the runway, he came and he hugged me and he cried and he said, "Mom, I'm very proud of you." Aww. You know, when your son, your family members when say these things, it's actually आपको बहुत motivation मिलता है। बिल्कुल, बहुत कुछ मिलता है। तब आपको लगता है आपने सच में लाइफ में कुछ you did something. You did something. And when it comes from your own children, yeah, that is a big thing. That's actually, it's an honest compliment you're getting. You know? बिल्कुल। So he saw me the first time in international. He was very emotional. Out of 80 models, they were all Japanese, Philippines, for some models from New York. I was the only Indian Asian woman by myself. Okay. So, and one thing I want to tell you, the people are so kind, they're welcoming. They actually really liked my ideas, what I'm going to do and everything. And they actually really welcome. मैंने इतने प्यार से उन्होंने मुझे वेलकम किया, द डायरेक्टर, एवरीथिंग। आई एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। आई गॉट सो मच ऑलरेडी, आई गॉट कॉन्फिडेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ पे जाते हो और अगर आपके आसपास के लोग अगर थोड़े से वैसे हो ना, तो फिर आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपका वो हो जाता है, चाहे आप जितनी कॉन्फिडेंट जितनी मर्जी। क्योंकि ये अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, कोई थाईलैंड में हो रहा है जो पैजेंट्री में हुआ था, ये मिस यूनिवर्स, और उसमें ही वाज लिटरली सो रूड टू देम। देयर इज अ वन लेडी, उसके साथ बहुत रूड था और उसको कह रहे कि निकलो और ये सारा अजीब सी चीजें। और फिर बंदा सोचता है यार ये किस तरह डील करते हैं। आप यही सोचो, वहाँ पे एक तरफ आप दे रहे हो प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड देन यू आर कॉलिंग अ वुमेन अ डम, व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट यू आर गिविंग? थिंक अबाउट दैट वे। Yeah, and she raised her voice. Yeah, so somewhere is still there are stereotypes, there are still people, their mentality need to change, you know, Shanila, because हम कह देते हैं women empowerment, what does that actually true you mean? आप उसका मीनिंग क्या जानते हो? मीनिंग सब नहीं अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह उस वर्ड को यूज कर लेते हैं, लेकिन मतलब पता ही नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या जी। और बहुत लोग इसको मिसयूज भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास आपके लिए ना एक बहुत ही मजे का रैपिड फायर राउंड है। It's like a coffee with current. थोड़ा सा तड़का, थोड़ा सा जो है ना। So you have to give answers rapid. Oh gosh. So heels or sneaker? Sneaker, definitely. Runway or red carpet? Runway. Wow. Your go-to confidence anthem? Go to confidence. Okay. One beauty product you can't live without? Lipstick. A fashion icon who inspire you? Fashion icon inspire me. Who actually? Sushmita Sen. She's like she's. उसको देख के मोहब्बत आती है। मतलब वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो इतनी अच्छी बातें करती हैं जब वो बोलती हैं, मतलब कुछ भी हो, और वो इतनी रिस्पेक्ट देती सब, मुझे वो इतनी पसंद है। उनकी बात करने की जो है ना, हर किसी को हाय जान ऐसे करने के प्यार से बड़ी बात करती है। और फिर रिस्पेक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। Dignify, this is what I always I've learned so much things from that lady, and I admire. I mean, being a woman, I'm saying a lot of respect for that woman, and I have a lot of respect for other women also. But hers is like she talks about everything. आप उनसे किसी से, और वो एक चीज़ बहुत बड़े प्यार से मुझे एक चीज़ याद उनका लास्ट इंटरव्यू में, कि कोई भी इंटरव्यू में आपसे कोई भी बदतमीजी से कुछ भी पूछ ले, आपको हमेशा आप अपना जवाब बिल्कुल तमीज से दो। बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्री नेवर रिपीट what questions they asked. Yes. They basically repeat what answer you have given. Yes. So that actually वो मेरे अपने दिमाग में बैठ गया कि कहीं पे भी, क्योंकि अभी मैं बहुत जगह जाती हूँ क्वेश्चन आंसर्स, मुझे बहुत कुछ किस्म के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं,
मैं हमेशा ठीक है, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, मैं अपना आंसर जो मुझे अपने जो प्यार है, से मुझे देना है. बिल्कुल. अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट्स? अर्ली मॉर्निंग. If you could crown one quality in every woman, लेगेसी. one word that describe you the best. I'm authentic. If you have to rank in, like, you know, the in a modeling ramp, in these three ladies, like Sushmita, Priyanka, and Aishwarya Rai. I would say Sushmita first, Priyanka, and then Aishwarya. अच्छा, अगर आप एक लिफ्ट में हो और आपके साथ 3 खान्स हों, Oh gosh, which Khan you? किसको सबसे पहले निकालेंगे लिफ्ट से? किसको निकालोगे? अब खान का बहुत सारे खान अब आ गए आमिर हैं. खान, सलमान खान, शाहरुख खान. किसको पहले निकालूंगी? हाँ. किसको निकालेंगी? किसको एंड तक अपने साथ रखेंगी? Definitely, I will keep Shah Rukh Khan at the end till. Okay. Because he has a lot, he respects a woman a lot, which I really like that man about it. I am not saying other people, they definitely, Salman Khan is also does a respect, Amir Khan also. They look, it's very, why do we have to compare? Yeah. But everybody is a different personality, they comes with a different individual, they have got personality. But I personally think Shah Rukh Khan, एक उनमें एक है कुछ. टी और कॉफी? मेरे लिए टी साधारण. Very simple. Simplicity is the best. अच्छा, मुझे भी टी पसंद है. कॉफी मुझे लगता है कि इट्स एफर्ट. इट्स एफर्ट. पता नहीं क्यों मुझे एफर्ट लगती है कॉफी. अच्छा, मुझे लगता है कॉफी इज एफर्ट. क्योंकि मुझे खुद अच्छा बनाना, कॉफी अच्छा बनाना नहीं आता, तो इसलिए कॉफी नहीं. टी अच्छा है, बन जाता है. कॉफी में वो घोटो, ये करो, ये सब, तो फिर सिंपल ना. हाँ, वही ना, इसलिए मैंने कहा कि एफर्ट लगती है. बिल्कुल. अपने आप को नेक्स्ट 5 to 10 years में कहाँ देखती हैं? मैं अपने आप को नेक्स्ट 5 years में ये नहीं कह सकती मैं बहुत कुछ, बट मैं इतना चाहती हूँ कि आई नो आई हैव ऑलरेडी नेम्ड विद इन 2 years टाइम, एंड आई विल क्रिएट more platform, more things are coming for the other women, opportunities for the women next year. There are some more behind the scenes working, I'm on it. And that's going to be expand internationally, globally. So they will be recognized not only in UK, it's going to be the worldwide. Wow. And that is going to start from the Asia Empress. That's really good. So thank you. So I'm already working on it for that, and so every woman will be recognized. They will get recognitions. उनको सबको मिलेगा, और उनके publications हो गए international magazines वगैरह में भी, उनकी stories, उनकी जर्नी, सब कुछ, क्योंकि दुनिया को भी पता ना चाहिए. पता है कि कभी कभार हम किसी की स्टोरी देख के ना इंस्पायर बहुत होते हैं, तब हमें लगता है कि वो हौसला मिलता है कि अगर ये कर सकते हैं. वही मुझे लगता है, अगर मैं अपनी जर्नी एक सिंगल मदर होके मैं अपने आप को यहाँ तक ला सकती हूँ, तो क्यों नहीं. सो इसलिए मेरे इसमें एशिया एम्प्रेस में कोई वो कैटेगरी नहीं कि यू हैव टू बी मैरिड, यू हैव टू बी यू नो एनीबडी, एज लॉन्ग एज यू कमिंग योर between 18 to 60 years old woman and you are national in UK. That's it. That's all I need. That's a big thing. कोई मैसेज देना चाहें इनकरेज करने के लिए हमारी जो लेडीज़ हैं जो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं लेकिन उनको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ? Like I said, there is nothing word is called too late, too old, too anything. Chase your dreams. Yeah. Give yourself priority. Always give yourself priority. अपने आप को मिरर में देख के बोलो, मैं खूबसूरत हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. Just do this apply this morning and trust me, it will work. And instead of chasing any other things, chase your own dreams, your own passion. The day you will look after, you give yourself priority, and I'm telling you, whatever dream you have got, whatever you want to do, whether you wanted to be a good, chef होना चाहते हो, कि अपना business entrepreneur होना चाहते हो, कुछ भी करो उसको. और पता है, मैं ये कहती हूँ कि even taking a step, going to the gym also, कि मुझे अब ना, I need to go to the gym. जाना भी कितना मुश्किल है. Exactly, but आप consistent रहो. Don't give up so easily. आपके hurdles आएंगे, चाहे किस टाइप के, फैमिली सपोर्ट, whether you might not going to get it. Be consistent. The more you're honest to yourself and consistent, that's it. Nothing can stop. Trust me.
तो इसी मैसेज के साथ आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद था आप लोगों को इनकरेज करना। कभी भी ये मत सोचें कि मेरी तो एक्सपायरी डेट आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आई एम नॉट गुड एनफ फॉर fashion or the runway or any other things. Anything. It's just not about the fashion. It's just about you. आप खुद क्या कर सकती हैं, आप खुद को क्या रेट करती हैं। जब आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, खुद को रेट नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा या उसको समझेगा कि बस अब तो इसको तो एक कोने में डाल दो। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो इसी के साथ जोशीजा आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you आप so इतनी दूर much. से आई जी 4 घंटे ड्राइव करके आई 4 घंटे ड्राइव करके इतनी दूर से आई और इतना अच्छा आपने शेयर की अपनी जर्नी और हम सबको भी इंस्पायर किया। इसी के साथ आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए मेहमान के साथ और एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मैं दोबारा से आऊँगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।